हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी में हम सर्च बार कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना। ये मैंने पहले से बना के तैयार रखा है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं कुछ मोबाइल का नाम टाइप करता हूँ, ठीक है। जिससे मैं कुछ भी मोबाइल का नाम टाइप करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी मोबाइल से वो शो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाना है। अब मैंने किसी भी एक मोबाइल पे क्लिक किया तो ये फिर सर्च पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड डिटेल्स भी आ जा रहे हैं। अब इसको कैसे बनाना है ये हम अपने कोडिंग सेक्शन पे जाके देखते हैं। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये कोड है हमारा। सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस क्लास बनाया डेटाबेस कनेक्शन के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन का हम यूज़ करेंगे डेटाबेस कनेक्शन का जब जब हमें डेटाबेस से कुछ फेस करना होगा। उसके बाद जो हमारा मेन पेज है वो इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में सबसे पहले तो ये इसमें कुछ HTML का कोड है और कुछ jQuery का कोड है जो हम आगे देखेंगे। और उन सबसे भी पहले हमें यहाँ पे ये चाहिए, हमें ये 4 लिंक चाहिए, CDN लिंक, जो कि हमें यूज़ में आएगा बूटस्ट्रैप की कोडिंग के लिए, एजेक्स और jQuery के लिए। ये मिलते कहाँ हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारा W3 स्कूल का जो वेबसाइट है उस पर, और उसके बाद बूटस्ट्रैप 4 पे, और उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद बूटस्ट्रैप CDN का ये चारों लिंक को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोड में हमने पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे CSS का कोड है कस्टम, मतलब जो मैंने खुद से बनाया है। ये वो CSS है जिसमें कि ये जो हम कुछ सर्च करते हैं ना, यहाँ पे तो जो डिटेल्स, मतलब जो मोबाइल नेम्स जिस डिवीज़न में दिख रहे हैं ना, वो वाला उसकी स्टाइलिंग है वो सब। तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। उसके पहले हम नीचे चलते हैं अपने बॉडी में। जो हमारा कोड है यहाँ पे, ये हमने div क्लास कंटेनर लिया, मतलब ये बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रो बनाया, उसके अंदर कॉलम 9 बनाया और यहाँ पे एक इनपुट टाइप सर्च करने के लिए। फिर यहाँ पे एक बटन बना दिया उसके नीचे। लेकिन सर्च के नीचे आप देख पा रहे होंगे इनपुट div ID सर्च रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये सर्च रिजल्ट क्या है, इसी सर्च रिजल्ट डिवीजन में ना ये सारी चीज़ें शो हो रही है। ये Redmi Note 5 Pro 8 Pro ये सब जो नाम शो हो रहा है ना मोबाइल का, वो उसी सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है। बट इसीलिए मैंने जस्ट उसके नीचे बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वो मोबाइल के जस्ट नीचे, मतलब सर्च बार के जस्ट नीचे ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिखा है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बटन है, बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें शो होगा। उसके बाद एक और रो बनाया है, उसमें कॉलम 12 लिया और वहाँ पे एक डिवीज़न अलग से बनाया जिसका नाम हमने क्लास दे दिया आउटपुट। इसी आउटपुट डिवीज़न में क्लास में हमने जो भी आउटपुट मोबाइल का डिटेल्स होगा वो यहाँ पे हमने इको करवा दिया है इस आउटपुट वेरिएबल के हेल्प से। तो ये कैसे काम कर रहा है आगे देखते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आउटपुट वेरिएबल में कुछ स्टोर है तो आउटपुट को ही इको करवाओ, और अगर नहीं है देन ब्लैंक छोड़ दो। इसलिए क्वेश्चन मार्क बीच में लगा हुआ है ना, ये कंडीशन चेक कर रहा है। अगर आउटपुट वेरिएबल में कुछ स्टोर है तो उसे इको करवाओ, अगर नहीं है तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, नल छोड़ दो वहाँ पे। आगे फिर अब यहाँ पे चलते हैं अपने, अब jQuery की कोडिंग में आ गया, ठीक है। इसकी HTML की कोडिंग बहुत छोटी सी थी, बहुत आसान था। आ गया ये jQuery की कोडिंग। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है सर्च फॉर, ID सर्च फॉर, मतलब वो इनपुट टाइप सर्च जो है ना उसकी ID हमने सर्च फॉर रखी हुई है, क्योंकि वहीं पे हम टाइप करेंगे ना। तो वहाँ पे जब हम की अब इवेंट पे कॉल कर दें फंक्शन को, की अब मतलब जब भी हम कुछ प्रेस किए और छोड़ दिए की को, तब ये फंक्शन एक इवेंट, इस इवेंट पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। और उसमें हमने एक सर्च टर्म नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें उस सर्च फॉर वाली जो इनपुट टाइप सर्च है, जिसमें जो भी हम लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जा रही है। और फिर उसको हम चेक कर रहे हैं कि अगर सर्च टर्म की वैल्यू नल है, मतलब कुछ नहीं है उसमें, तो सर्च रिजल्ट की वैल्यू भी नल कर दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ चलते हैं, ठीक है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ लिख दिया, हमने यहाँ कुछ लिख दिया। अब रेडमी सारे मोबाइल्स आने लगे, लेकिन जब मैं इसे रिमूव कर दूँ बैक स्पेस से तो ये वापस दिखते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी सर्च बार में कुछ भी नहीं है, इससे गायब हो जाना चाहिए था। यही चीज़ में यहाँ से हो रहा है, इसे हम रिमूव कर देते हैं, कॉमेंट से हटा देते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते, देखिए अब वो उस तरह से काम करेगा। ये काम के लिए था, ठीक है। एल्स के पार्ट में अगर है कुछ सर्च टर्म में, देन आप URL से, मतलब एजेक्स रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं गेट सर्च टर्म्स के पास, उस PHP पेज के पास, और जो डेटा आएगा सक्सेसफुली उसको सर्च रिजल्ट पे ही शो करवा रहे, देखिए है ना। ये वही डिवीजन है जिसमें हमें मोबाइल के नेम शो करवाने हैं जो आ रहा था वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गेट सर्च टर्म्स का जो कोड है वो तो आसान है, वो PHP का कोड है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि हमने हर एक मोबाइल सेलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर स्टेटमेंट में देखिए हमने हर वो मोबाइल सेलेक्ट किया है जिसमें जिसकी जो जो हम टाइप कर रहे हैं उससे शुरू होता हो। जैसे रेडमी से टाइप करें तो रेडमी से जितने मोबाइल शुरू होते सारे मोबाइल्स हमको शो होंगे। सैमसंग तो सारा सैमसंग से रिलेटेड मोबाइल शो होगा। और बाकी हमने उसको एक फॉर्मेटेड वे में आउटपुट को इको करवा दिया। यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया और जितने भी मोबाइल नेम है उसको लिस्ट में लिस्ट के अंदर डाला। आउटपुट डॉट इक्वल टू, मतलब ये बार बार हर एक मोबाइल एक के नीचे एक हर एक लिस्ट क्या होता चला जाएगा, कॉन्केटिनेट होता चला जाएगा।
ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिला तो एल्स पार्ट में हमने क्या किया, नो रिजल्ट फाउंड। अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर वैसा रिलेटेड डेटाबेस में कुछ नहीं मिल रहा है तो नो रिजल्ट फाउंड आना चाहिए। जैसे देखिए नो रिजल्ट फाउंड आया हमारे पास, कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कोड करते हैं। होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इंडेक्स पे चलते हैं वापस से। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये दूसरा पार्ट है डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक सर्च टर्म्स। तो एक फंक्शन चल जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम सर्च टर्म्स पे क्लिक करें तो एक फंक्शन चल जाना चाहिए। सर्च टर्म क्या है, तो यहाँ पे आके देख लेते हैं। गेट सर्च में जो भी लिस्ट है ना, उसकी क्लास हमने दी हुई है सर्च टर्म्स, है ना। सर्च टर्म्स पे जब क्लिक हो तो उससे रिलेटेड मोबाइल नेम वहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इंडेक्स में, कि जब भी हम इस सर्च टर्म पे क्लिक करें, किसी भी लिस्ट पे क्लिक करें, तो एक वेरिएबल हमने बनाया टर्म, उसमें हमने स्टोर करवा दिया सर्च टर्म में जो भी मोबाइल का नेम है वो स्टोर हो जाएगा। और जो सर्च फॉर है, तो सर्च फॉर हमारा जो सर्च बॉक्स था जिसमें हम टाइप कर रहे हैं, उसमें वो पूरा चला जाए। जैसे कि क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, कि अगर हमने एच लिखा तो एच से रिलेटेड ऑनर 9 लाइट ये मोबाइल का नेम आया। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू, अभी तो ये लिस्ट की वैल्यू है ना, ऑनर 9 लाइट ये जो है लिस्ट की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कहाँ चली जानी चाहिए, सर्च बॉक्स में, वहाँ पे चली गई है। उस पर क्लिक करने के बाद वो चीज़ वहाँ पे हुआ। ठीक है, और ऐसा होने के बाद जो सर्च रिजल्ट है, नीचे जो रिजल्ट शो हो रहे हैं उसको नन कर दो। क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं और किसी मोबाइल को हमने सेलेक्ट कर दिया तो वो बाकी हट जाना चाहिए नीचे वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप उसके बाद भी नीचे कुछ शो होता रहे। आई होप कुछ समझ में आया होगा कि अगर हम इसे कमेंट कर देते तो आपको इसको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये मैं रिफ्रेश कर दिया और अभी मान लेते इस पर क्लिक किया तो देखिए ये हट नहीं रहा है, तो ये हटा देना है हमें जब हम कुछ वैल्यू वहाँ पे पुट कर चुके हैं। इसको हम अनकमेंट कर देते हैं और सेव कर दिए। अब देखिए जो मेन कोडिंग है यहाँ पे सर्च बटन की, तो जब सर्च बटन पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वापस से वही जो सर्च बॉक्स में जो वैल्यू है ना, उसको टर्म वाले वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। और फिर से हम चेक कर रहे हैं कि अगर टर्म में कुछ नहीं है, खाली है टर्म, मतलब उसमें उस वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, तो राइट समथिंग इन सर्च बार। जैसे देखिए ये कैसे काम करेगा। इसमें मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तब काम करेगा। और अभी सर्च करते हैं, देखिए राइट समथिंग इन सर्च बार, कुछ इस तरह से हमें मैसेज मिल गया। और अगर ऐसा नहीं है, टर्म्स में कुछ है, तो एल्स की पार्ट में फिर से एजेक्स रिक्वेस्ट हमने भेजा, कहाँ पे, मोबाइल सर्च PHP पे। और जो सक्सेसफुली डेटा आएगा उसको हम उस आउटपुट क्लास वाले डिवीजन में शो करवा देंगे। और शो करवाने के बाद सर्च फॉर की वैल्यू को हटा दो, मतलब जो भी, मतलब जिस मोबाइल को हम सर्च कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे हमने रेडमी सर्च किया, इसको सर्च किया, सर्च पे जैसे ही क्लिक किया तो जब डेटा आ गया यहाँ पे सक्सेसफुली, तो इस सर्च मोबाइल में अब कुछ डेटा नहीं बचा और जो लिस्ट नीचे दिख रहा था वो भी खत्म हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे कि ये जो सर्च रिजल्ट में जो भी डेटा नीचे दिख रहा था लिस्ट, वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से ये हमारा जेक्पी का कोड इतना ही था, इसमें बहुत ही आसान था। अब इसके बाद जो मोबाइल सर्च डॉट PHP उस पर चलते हैं। इस पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस कनेक्शन का यूज़ किया हमने यहाँ पे, फिर SQL स्टेटमेंट चलाया और अपने हिसाब से डेटा को फेच करके और एक वेरिएबल आउटपुट में स्टोर करवा के उसको लास्ट में मैंने इको करवा दिया। ठीक है, इको करवा दिया ये है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जब ये इको हो रहा है तो ये जो इको वाला आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुल फंक्शन डेटा में, और ये डेटा आउटपुट इस डिवीजन में शो हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें रिजल्ट वापस से डिस्प्ले हो जा रहा है अगर मोबाइल है तो डेटाबेस में। मान लीजिए मैंने कुछ सिर्फ RED लिखा और मैंने किसी पे भी सिलेक्ट नहीं किया है, किसी मोबाइल को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया और सर्च पे क्लिक कर दिया, तब क्या होगा देखते हैं। देखिए कुछ नहीं मिला, तो वो ऐसा एक मैसेज हमने यहाँ पे शो किया है इसी मोबाइल सर्च डॉट PHP में। यहाँ पे देखिए एल्स ऐसा आप जो भी चाहे मैसेज दे सकते हैं। ये था किस तरह से हम सर्च बार बनाते हैं। लेकिन जो अभी मेन चीज़ है जो बाकी है वो हमें देखना है, ये देखिए इसकी CSS है ना, CSS कैसे करनी है। तो देखिए ये जो सर्च टर्म का सबसे पहले हमने CSS किया है। यहाँ पे देखिए ये सर्च टर्म जो है हमारा, वो जो लिस्ट बन के आ रहा है ना, वो वहाँ पे जो लिस्ट बनेगा तो उसकी लिस्ट स्टाइल नन कर दी है। मान लीजिए देखिए अगर इसे हटा देते तो वो लिस्ट टाइप का दिखने लगेगा जो कि सही नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया था। अब यहाँ सर्च करते हैं, ये देखिए ये जो लिस्ट में दिखने लगा ये डॉट 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 डॉट, ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसे हटा देते हैं, ये काम नहीं कर रहा। अब आगे बात कर लेते हैं इस हाइट इसकी 40 पिक्सल दी हुई है और लाइन हाइट भी 40 पिक्सल, ताकि जो भी उस लिस्ट में जो भी डेटा है वो बीच में है, ऊपर नीचे से बीच, मतलब अगर मैं इस लाइन को हटा ही देता हूँ अभी के लिए, तो अभी देखिए ये क्या होगा। मैंने यहाँ पे रेडमी सर्च कर, देखिए अब ये थोड़ा आपको ऊपर दिख रहा होगा, जो भी सिलेक्ट हुआ मतलब उस ब्लू वाले जगह पे देखें, ब्लू वाले डिवीजन में देखें। रेडमी नोट 8 प्रो जो है वो थोड़ा ऊपर लग रहा है देखने में, वो बीच में नहीं लग रहा, सेंटराइज नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और वापस से रिफ्रेश करता हूँ, वो ठीक हो जाए। अब देखिए ठीक है, सही है। अब
उसके बाद है मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट 8 पिक्सल। ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, मैंने ऐसा सेट किया है बस। लेफ्ट से 10 पिक्सल मार्जिन हो, लेफ्ट से हो जाए, पैडिंग भी हो जाए। अब सर्च बॉक्स है, ये सर्च बॉक्स क्या था यहाँ से आपको पता चलेगा। ये इस अनऑर्डर्ड क्लास की मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो क्लास थी उसका हमने सर्च बॉक्स नाम दिया है। तो इसकी सीएसएस क्या है हमारे पास, इसकी विड्थ मैंने अपने हिसाब से सेट करी है 96%, और ताकि वो इसके ये पूरा दिखे, ये जो यहाँ पे ना दिख रहा है ना इसके साथ साथ लगा हुआ दिख रहा है उस बॉक्स के साथ, वो अपने हिसाब से मैंने विड्थ सेट कर दी है। फिर डिस्प्ले इसका टेबल करवा दिया है ताकि ये पूरा दिख सके। मतलब अगर मैं डिस्प्ले टेबल हटा देता हूँ तो शायद वो देख लेते हैं, एक बार हटा कर, मुझे भी नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। तो वो इस उस तरह से नहीं आएगा, देखिए और ये तो उस तरह से ही आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्ले टेबल का कोई ज़रूरत भी नहीं था एक्चुअली ना, तो मैं इसका हटा ही देता हूँ फिर। वो मैं बस वहाँ पर टेस्ट करने वक्त लिख दिया था। उसके बाद अब मार्जिन लेफ्ट, ये सही है 0 पिक्सल, मुझे लेफ्ट से कोई मार्जिन नहीं चाहिए सर्च बॉक्स में, ठीक है। अब किससे ये मार्जिन लेफ्ट लेगा, सर्च बॉक्स किस पे आ रहा था हमारा, सर्च रिजल्ट पे, इस पे आएगा, इससे मार्जिन लेफ्ट 0 है इसके साथ ही आना चाहिए। पैडिंग 0 पिक्सल है, बॉक्स शैडो मैंने बनाया वो इसके लिए, जो थोड़ा सा शैडो की तरह दिख रहा होगा इसके बगल बगल में चारों तरफ, उसकी वजह से मैंने ये बनाया, उसके लिए मतलब ये लिखा मैंने। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, जेड इंडेक्स 1 और बैकग्राउंड कलर वाइट, जो भी बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया इसलिए ना ताकि ये दूसरे के टॉप पे दिख सके। जैसे अगर कोई कुछ एक ये हमारे पास डिटेल्स आ गया, अब जो हम सर्च करेंगे तो वो उस पर लगा हुआ दिखता है अगर वाइट नहीं रखते तो, इसलिए मैंने बैकग्राउंड वाइट दे दिया। जैसे कि अगर मैं इसे हटा के दिखा देता हूँ एक बार, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कुछ मैंने मोबाइल को यहाँ पे सर्च करवा दिया। अब यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने उसकी जो बैकग्राउंड कलर था मैंने वाइट कर दिया था। सर्च रिजल्ट 0। अच्छा ये जेड इंडेक्स 1 इसलिए ना ताकि ये टॉप पे दिखे हमेशा, है ना, ये सर्च बॉक्स, और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है कि ये हमेशा यहीं रहे। मतलब अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट हटा देंगे ना तो जब हम सर्च करेंगे तो ये उसके पीछे वाला जो जहाँ पर डिटेल्स दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा, इसीलिए हम इसको इसकी पोजीशन पे एब्सोल्यूट करके रखें। समझ पा रहे हैं, ताकि सर्च रिजल्ट जो आए उसके ऊपर आए, उस डिटेल्स के, वो नीचे ना चला जाए, जो उसके पीछे वाला डिटेल्स जो शो हो रहा था हमें। उसके बाद देखिए फिर ये सर्च रिजल्ट, इसकी विड्थ हमने 100% दी है, मतलब जो सर्च इनपुट टाइप सर्च का जो विड्थ है उसके हिसाब से जो जिस डिवीज़न में है उसके उस पूरा को कवर करेगा, उसका 100% है। मतलब इसकी जो डिवीज़न है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मतलब ये जो हमारे सर्च बॉक्स जितना बड़ा दिख रहा है ना उस पूरा को कवर करे, इसलिए मैंने सर्च रिजल्ट की विड्थ भी 100% दिया है। अब सर्च टर्म्स पे होवर करने के बाद बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाना चाहिए और कर्सर पॉइंटर की तरह दिखना चाहिए, मतलब सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, जैसे ये लाइट ब्लू हो रहा है और वो पॉइंटर की तरह दिख रहा है, देखिए वो हैंड वाला जो दिख रहा है थोड़ा सा वो देखिए अंतर, इस तरह से ये हो गया, आसान था ये भी। और आउटपुट का पोजीशन हमने रिलेटिव रखा है, क्योंकि आउटपुट क्या हो रहा है ना, आउटपुट में ही वो सारा डिटेल शो हो रहा है, इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव कर दी ताकि अगर ये सर्च बॉक्स एब्सोल्यूट है तो उसके ऊपर आ सके। ठीक है, ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर आप आकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।